जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वार्षिक राशिफल 2024 सिंह राशि। सिंह राशि जिसे कि अंग्रेजी में लियो बोलते हैं। कैसे आप जानेंगे कि हमारी राशि सिंह है? अगर आपके राशि के नाम का या राशि का नाम न मालूम हो तो आपके प्रचलित नाम का पहला अक्षर म, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, इन अक्षरों से यदि आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी राशि सिंह होगी, लियो होगी। आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए 2024 क्या सौगात लेके आया है और क्या सावधानियां लेकर के आया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के लिए शनि की स्थिति की। सिंह राशि से शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि में सिंह राशि से 7वें घर में स्थित हैं। 7वें घर में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित हैं। 7वां घर दाम्पत्य जीवन का होता है। स्वाभाविक है कि वहाँ पे शनि की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में स्थिरता लाएगी, लेकिन थोड़े बहुत मतभेद अवश्य कराएगी, भले ही वो वैचारिक मतभेद हों। कहते हैं कि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर स्थान की वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ पड़ती हैं उन भावों के अच्छे परिणामों में कमी ला देते हैं या उन भावों के अच्छे परिणामों से दूर कर देते हैं। शनि सिंह राशि वालों के लिए 7वें घर में बैठ करके तीसरी पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे। 9वां भाव भाग्य का भाव है। भाग्य में जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपको एकाएक लगेगा कि हमारा बना बनाया काम नहीं बन पाया, बनी बनाई प्लानिंग हमारी फेल हो गई। वैसे वहाँ पे गुरु की उपस्थिति है 9वें भाव में, कहीं न कहीं वो कंट्रोल का काम करेगी, लेकिन फिर भी वर्ष पर्यंत ये शनि की दृष्टि भाग्य भाव में, क्योंकि भाग्य भाव में शनि की नीच राशि है मेष। मेष में शनि नीच के होते हैं, तो शनि 7वें घर से तीसरी पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव में अपनी नीच राशि को देखेंगे। इसलिए आपको अपने मेहनत का, परिश्रम का पूरा फल लगेगा कि नहीं मिल पा रहा है। जितना हमने परिश्रम किया है भाग्यवश हमें उतना नहीं मिल पा रहा है। फिर भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9वें भाव में ही गुरु विराजमान है और जितना शनि आपके भाग्य में कमी लाएंगे उतना ही गुरु की उपस्थिति आपके भाग्य को प्रबल कर देगी। शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पे प्रथम भाव में शरीर पे पड़ रही है। वहाँ पर सिंह राशि है और सिंह राशि शनि की शत्रु राशि है, तो अपनी शत्रु राशि पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। लग्न अर्थात शरीर, तो शरीर पे शनि की दृष्टि पड़ने से आपको वर्ष पर्यंत, जितने भी हमारे सिंह राशि वाले हैं, वर्ष पर्यंत अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अपने खान पान का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप वाहन चलाते हैं, चाहे वो 4 पहिया का हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, बहुत ही कंट्रोल से चलाएं, बहुत ही नियंत्रित गति में चलाएं, बहुत ही धीमी गति से चलाएं, अन्यथा चोट चपेट की पूरी संभावना है। अब उसके अलावा जब लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने को थका थका महसूस करेंगे, शरीर में आलस भरा रहेगा, कोई भी जरूरी काम टालने की प्रवृत्ति बनेगी। इसलिए आलस्य का त्याग करें। आलस्य से जितना दूर रहेंगे, जितना आप अपने समय के प्रति सजग रहेंगे, उतना ही आपको अपने परिश्रम का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि
आपके सुख भाव में पड़ेगी, चौथे घर में। चौथा घर भूमि भवन वाहन सुख का होता है। स्वाभाविक है कि शनि की यह दशम पूर्ण दृष्टि जो आपकी चौथे घर पे पड़ेगी, ये कहीं न कहीं आपको इस भावों से संबंधित चीज़ों में असंतुष्टि का अनुभव कराएगी। वाहन होगा तो वाहन से आप असंतुष्ट रहेंगे, वाहन को लेकर के कोई न कोई दिक्कत खड़ी होगी। भूमि भवन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इन सभी में वो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी शनि की दृष्टि के कारण, जो कि आप अपने मन में सोच रहे हैं। अब देखते हैं गुरु के बारे में। आपकी राशि से गुरु नवम भाव में मेष राशि में 30 अप्रैल तक स्थित रहेंगे। 1 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके आपके राशि से दशम भाव में पहुंच जाएंगे। तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गुरु की ये उपस्थिति नवम भाव में आपका भाग्य वृद्धि करेगी। आपको तीर्थ यात्रा करने का, धार्मिक यात्राएं करने का कई बार अवसर मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा का भी अवसर प्राप्त होगा। गुरु की जो पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वो आपके लग्न पे पड़ेगी, शरीर पे पड़ेगी। तो लग्न पे गुरु की दृष्टि और उधर लग्न पे शनि की भी दृष्टि है, लेकिन 30 अप्रैल तक लग्न पे गुरु की दृष्टि आपको शारीरिक स्वास्थ्य में काफ़ी राहत दिलाएगी। जितना शनि आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे, उतना ही गुरु की दृष्टि आपके स्वास्थ्य को बचाने का प्रयास करेगी। आपका धर्म, आपका मन धर्म कर्म में लगेगा। मन में धार्मिक विचार पैदा होंगे। बड़े बूढ़ों का सम्मान करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। उसके बाद गुरु की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वो आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी, तीसरे स्थान पे। तो गुरु की यह दृष्टि 30 अप्रैल तक इष्ट मित्रों से सहयोग दिलाएगी। इष्ट मित्रों के सहयोग से आपका कोई अधूरा कार्य भी पूर्ण हो सकता है। उसके बाद गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, जो कि गुरु की अपनी ही खुद की धनु राशि होगी। पंचम भाव शिक्षा संतान का है, तो शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। और जो दंपति निसंतान हैं तो उनको संतान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा, या जो अपने संतान के क्रियाकलापों से पीड़ित हैं उनको संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होंगे और संतान का सुख प्राप्त होगा। लेकिन यही गुरु जब 1 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वो आपकी राशि से दशम भाव में हो जाएंगे। कहते हैं कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये कुंडली के 4 केंद्र होते हैं। और गुरु जब केंद्र में होते हैं तो फिर क्या कहना, सारे ग्रह आपके अपोजिट हों, लेकिन फिर भी गुरु केंद्र में अगर हैं तो आपकी रक्षा करेंगे। 10वां घर रोजी रोजगार का है। आपके रोजी रोजगार में, व्यापार व्यवसाय में 1 मई से लेके वर्ष पर्यंत ये गुरु की उपस्थिति फायदा कराएगी। और जो नौकरी के लिए परेशान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार नौकरी पाने के सुअवसर प्राप्त होंगे। गुरु की दशम भाव में बैठ करके जो पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वो आपके धन भाव में पड़ेगी, वाणी पे पड़ेगी। वाणी में गंभीरता आएगी, वाणी में मिठास आएगी, वाणी में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता जागृत होगी। जमा धन में गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि वृद्धि करेगी। फिर गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके सुख भाव में पड़ेगी। वहीं पे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि जितना भूमि भवन वाहन, माँ और माँ के स्वास्थ्य को लेकर के जितना शनि की दृष्टि प्रभावित करेगी चौथे घर को, उतना ही गुरु की दृष्टि 1 मई से चौथे घर में पड़ने वाली गुरु की दृष्टि उन सभी चीज़ों की भरपाई कर देगी। उसके बाद
गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि छठे घर में पड़ेगी। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। गुरु रोग के मामले में केवल पेट से संबंधित प्रॉब्लम ही देखते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट का कोई भी विकार ये गुरु के ही कारण होता है। 1 मई से वर्ष पर्यंत गुरु की नौवीं पूर्ण दृष्टि जो आपके छठे घर पे पड़ेगी वो आपको पेट से संबंधित कोई न कोई परेशानी अवश्य देगी। अतः 1 मई से लेकर वर्ष पर्यंत आप अपने खान पान का, आहार व्यवहार का बहुत ही विशेष ख्याल रखें, अन्यथा पेट से संबंधित, गैस आदि से संबंधित किसी समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। सिंह राशि वालों, एक बात तो है कि वर्ष 2024 में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता ये प्रगति कराएगी। आप अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर न होने देना। लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास ही आपकी प्रगति का कारण बनेगा। लेकिन आलस्य से बचना होगा। शनि की लग्न पे सप्तम पूर्ण दृष्टि शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि आप अपने वाहन को धीमी गति से चलाएंगे, खान पान पे विशेष ध्यान रखेंगे, अन्यथा पेट का विकार कष्टदायक हो सकता है। पति पत्नी में आपसी कलह या कुछ मतभेद संभावित हैं। अतः धैर्य व शांति रखें और विवादों से बचें, तर्क वितर्क से बचें और विनम्रता से अपने संबंधों को संजोए रखें। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो। तो आप अपनी विनम्रता से, अपनी मधुर वाणी से अपने संबंधों को टूटने से बचाएं, संबंधों में कटुता आने से बचाएं और अपनी विनम्रता से संबंधों को संजो करके रखें। पूर्व में किए गए कठोर परिश्रम का इस वर्ष आपको सुखद व अच्छा परिणाम मिलने वाला है। मित्रों के सहयोग से कोई विशेष लाभ भी इस वर्ष संभावित है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ करके ही लें। तीर्थ यात्रा का, विदेश यात्रा का योग बनेगा। आपके व्यापार में विस्तार होगा। व्यापार में विस्तार होने के साथ ही साथ किसी लंबी यात्रा का भी इस वर्ष संयोग बनेगा। घर में मांगलिक कार्य के अवसर बनेंगे। व्यापार उधार, अगर किसी का धन फंसा हुआ है व्यापार में, तो अपने उधार फंसे हुए धन को निकालने का पूरा प्रयास करें। आपने जो व्यापार में धन उधार दे दिया है उस उधारी को पाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि वो धन आपके इस वर्ष बहुत काम आने वाला है। अपने सभी कार्य समय से करें, टालने की प्रवृत्ति को त्याग दें। शिक्षा, जो हमारे विद्यार्थी गण हैं सिंह राशि के, तो उनको शिक्षा में सफलता तो मिलेगी, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलेगी। कल्पना करने से, हवाई किले बनाने से 90% नंबर नहीं आने वाले हैं। आप पूर्ण परिश्रम करिए, पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। जो हमारे स्टूडेंट MBA के हैं, MBA के जो विद्यार्थी हैं, उनको पूर्ण सफलता इस वर्ष प्राप्त होगी। जो व्यावसायिक प्रबंधन, जिसको MBA कहते हैं, या जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी इस वर्ष पूर्ण सफलता मिलने का अवसर प्राप्त होगा, पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले हैं, उनको राजनीति में नए आयाम प्राप्त होंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे और राजनीति के क्षेत्र में उनका जो है वर्चस्व बढ़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वर्ष पर्यंत अश्वगंधा का सेवन करें
और यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति, पिता का सुख सब कुछ दिलाने वाले आपके राशि के स्वामी सूर्य ही तो हैं। अपनी राशि के स्वामी सूर्य जो यश, मान, सम्मान, यश, कीर्ति के दाता हैं, उनको नित्य नमस्कार करें और 1 लोटा जल अपनी राशि के स्वामी सूर्य को अवश्य दें। प्रतिदिन 1 लोटा जल देते हुए सूर्य भगवान की 7 बार परिक्रमा करें, सूर्य देव को नमस्कार करें। अवश्य इस वर्ष आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अगर हो सके तो एकादशी का व्रत रखें, अगर व्रत ना रख सकें तो नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ष पर्यंत पाठ करें। अगर नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महीने में 2 दिन एकादशी को अवश्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी और जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपके निर्णय बहुत ही सटीक जाएंगे और उन निर्णयों का आपको 100% फायदा प्राप्त होगा। हाँ, राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, केतु धन भाव में बैठे हैं। केतु तो वहां उतना नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि बुध की राशि में है। राहु गुरु की राशि में है अष्टम भाव में। ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। गुरु की राशि है तो वही हमने पहले बताया, पेट का विकार, दूसरे हार्निया से संबंधित भी प्रॉब्लम राहु के कारण हो सकती है। इसलिए इस वर्ष अगर इस तरह की कोई समस्या आए तो आप राहु का उपाय करें। राहु के उपाय के लिए क्या है कि बुधवार या शनिवार को आप किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे दान दे दें या सफाई कर्मचारी को कुछ खाने पीने के लिए दे दें, या आप जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने वजन के बराबर या वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला शनिवार या बुधवार को किसी गरीब को दान कर दें या बहते जल में प्रभावित कर दें। कुल मिला के बहते जल में प्रवाहित कर दें। कुल मिला के ये वर्ष 2024 आपके लिए 2023 की अपेक्षा काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हाँ, केवल एक शनि की दृष्टियां हैं जो कि आपको वर्ष पर्यंत भाग्य को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के या सुख को लेकर के प्रभावित कर सकती हैं। तो अगर इनके प्रभाव में लगता है कि आपका जीवन आ चुका है, शनि की दृष्टियों से आप कुछ पीड़ित तो हो रहे हैं भाग्य को, स्वास्थ्य को या सुख को लेकर के, तो आप हर शनिवार पीपल में जल चढ़ाएं। शाम को चौमुखा सरसों के तेल का पीपल के नीचे दीपक जलाएं या हर शनिवार दशरथ जी रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कन्या राशि का लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।